निकल गया था और आज आ भी गया। बड़ी हो क्या है यार, मैं बड़ी हाथरा ना मैं बड़ी हो क्या है बड़ी हो गया है यार, हाथरा ना पीछे बड़ी हो गया तू बड़ी बार पैनी तेन बड़ी हो गया है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज फ्राइडे है, जुमा पढ़ कर आते हैं, उसके बाद आपको स्टेज से बुलाता हूँ आज के मामलात। पहले वही बात हुई, हर दफ़ा की तरह साफ बात है, फिर दरवाज़ा लॉक करके ही नहा रहा है। अंदर मैंने जाके थोड़ी सी बात करनी थी लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। पहले जुमा पढ़ आते हैं, जुम्मे से देरी हो रही है। जुमा पढ़ के फारग हो चुका आपका भाई, अब चलता घर है। घर जाकर देखता हूँ कि अब्दुल ने नहाया या नहीं, और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बंदा घर से नहा कर आए और मस्जिद में जाते जाते तक वो फिर पसीने से नहा लेता है। बात ये थी जो करने वाली थी कि कल थर्सडे को पापा का अचानक ही प्लान बन गया कि मैंने मरी जाके अपने पीर खाने अपना जुमा पढ़ना है। तो हमने काफ़ी रोका कि रहने दे, लेकिन पापा ने कहा मैंने सोच लिया हुआ है कि मैंने वहाँ जाके ही जुमा पढ़ना है। तो वो कल रात की निकल गए हुए थे, कल रात के निकल गए। तो ज़ाहिर बात है अगर वो गए तो एक बंदा काम में मिस हो रहा ही होना है, जिसकी वजह से मुझे अब्दुल के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। तो बा मुश्किल ये सारा चारा हम दोनों लेकर आए हैं, काफ़ी मुश्किल से। तकरीबन जुम्मे से तकरीबन 10-15 मिनट ही पहले आए हैं। तो कपड़े भी मैंने वही पुराने ही पहन के नहा के जुमा पढ़ आया हूँ। अब करना ये है कि पापा तो नहीं है, आगे पीछे तो ये होता था कि पापा खुद ही जाके बाजार से जो भी रात के लिए बनाना है वो ले आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो ज़ाहिर बात है या मैं जाऊँगा या अब्दुल जाएगा। तो अब्दुल तो इस तरह के मामलात में पड़ता नहीं है, तो मुझे ही कुर्बानी देने पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार, कुछ रात को जो बनाना है वो लेकर आते हैं। कल का एक और नुकसान हो गया हुआ है कि जो हमारे चिक्स थे ना, चिक्स थे हमारे 12, तो अभी रह गए हैं 3, 6, 3, 9 और 10। इसका मतलब है कि इसमें से 2 चिक्स मिस है। तो जो हमें बरामद हुआ, सुबह अब्दुल ने कहा था कि एक तो डाई हो गया। आए हाय कितनी ज़्यादा डस्ट आ रही है, बाहर चल के बात करते हैं। अब्दुल ने कहा कि एक चिक तो डाई हो चुका है। जब मैं सुबह आया था तो वो पिंजरे में ही डाई पड़ा हुआ था, लेकिन एक चिक हमें मिला नहीं है। अब ये कन्फर्म नहीं है कि उसको शिरक आ गया हुआ है या कहीं तबीयत कुछ दिनों से इनकी ख़राब ही चल रही है, या कहीं बैठा होगा वहीं डाई हो गया होगा। लेकिन जब मिलेगी उसकी डेड बॉडी फिर हमें पता चलेगा। अभी मैं चलता हूँ, मेरे सर के बाल देखें कितने बड़े हो गए हैं, तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो गया मैंने कटिंग नहीं करवाई। आज हैप्पी फ्राइडे, कटिंग कराऊंगा। एक तो सुन्नत पूरी हो जाएगी, दूसरा टाइम भी है तो कटवाता हूँ बाल। बड़ा मसला है मेरे लिए कि जब भी पापा कहीं आगे पीछे होते हैं तो उनके सारे काम मुझे करने देते हैं। जब मैं किसी दूसरे को कहता हूँ कि तू क्यों नहीं काम करता, वो फिर मुझे वड़ के लाते हैं कि भाई तू जिम्मेदार है तो काम किया कर, तू जिम्मेदार बनेगा। ऐसा देखें कि सिर्फ खुद को बचाने के लिए और मुझे फंसाने के लिए कि मैं किसी न किसी बहाने से बच जाऊँ, अगर मैं फंस जाऊँ बस। तो कटिंग कराने के बाद क्या मुँह निकला है, उस बंदे ने इतनी देर लगाई, तकरीबन 2 बजे से 2 के इन भी नहीं मैं गया था उसके पास, और 4:11 हो गया। अभी मैं उससे कटिंग करा फाड़ा को बंदा चलेगा नहाने वगैरह। तो अभी आए फिर उसके बाद कटेंगे। अब घर वाले मुझे दवाएं दे रहे होंगे कि अब तक मुझे सब्जी नहीं लाग दी, उनकी ज़्यादा दे रही होगी। अब जल्दी ऐसे करता हूँ कि बाइक निकालता हूँ और चलता हूँ। बाइक फर्क है वो बंदे वाला काम देखो है कि नहीं यार, तेन पता है पापा घर नहीं है तो मैं नाइट ड्यूटी भी करके आना वा तो मैं काम भी करना है। तो तू वालटान चला गया तो जाना से तू वालटान तुम्हारा दिन चले जा कटा हूँ। मैं सुता नहीं है तो मैं जुआ पढ़ के आ गए तो बाजारों जाके सब्जी वगैरह लियांदी तो हूँ आया वा इतने। तो मेरा तो गया नींद अभी गई ना, 2 दिन हो गए ने मेरी नींद नहीं पूरी होने दी। यार मैं यही सोचा है कि मैं खुद जाऊँ सब्जी लें, लेकिन वो बंदा जुमा पढ़ के नहान चले गया। उसके बाद घर आया मैं नहान चला गया। कार नहीं ना ज़रूरी सी, इतने ज़्यादा बड़े हो गए सवाल है। मुझे बिल्कुल नहीं था आइडिया कि मैं लेट हो जाऊंगा और अब्दुल चले जाएगा वो सब्ज़ी वगैरह लेने, लेकिन उसने भी अच्छा ही किया है कि अगर मैं आगे पीछे होगा तो वो सब्ज़ी ले आया। नहीं तो मेरे जहन में यही था कि यहाँ से देरी हो गई है और अब सब्ज़ी लाने में मुझे देरी हो जाएगा। लेट आएगी तो लेट बनेगी तो लेट मुझे खाने को मिलेगी। आगे ये होता है कि गैस का टाइम ही वही है जिस टाइम मेरे जाड़े का टाइम होता है, तो फ्रेश खाना मुझे नहीं मिलता। तो आज वैसे ही था कि भाई साहब मुझे जैसा तैसा भी नहीं मिल रहा, लेकिन अब्दुल ने अच्छा किया कि वो जाके सब्ज़ी वगैरह ले आया। अभी काम ये है कि
हमारा जो चूची पहलवान है ना, ये इसने 2 भैंसें निकाल दी हुई हैं। अब ना मैं सोया हूँ आज, ना अब्दुलरहमान सोया, इसलिए बेहतर ये है कि दोनों मिल के ही काम कर लिया जाए, ना उसके सपोर्ट सारा काम डाला जाए, ना मेरा सपोर्ट, क्योंकि ना पापा घर हैं। अगर पापा घर होते तो फिर उनका काफ़ी ज़्यादा हमें सहारा हो जाता है, लेकिन अब नहीं है, तो जो भी हम दोनों ने आपस में ही मैनेज करना है। पापा ने ना 2-3 वीक पहले ही बता दिया था कि मैंने जाना है मरी जाना जुम्मा पढ़ने किसी फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कुछ बजट नहीं था बना कि कुछ बजट बने तो मैं जा सकूँ, लेकिन 19-20 करके ना आखिरकार मौका मिल ही गया कि कुछ उनका भी इरादा नहीं था कि जैसे कुछ ईज़िली बजट बनता है तो मैं चले जाऊँ, लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप जाएं और जुमा पढ़ कर आएँ। तो इस फ्राइडे उनको मौका मिल ही गया और उसी मौके का फ़ायदा उठाया मुनीब को पता चला कि पापा जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बहाना लगा के मैं भी साथ चला जाऊँ। तो उसने ये बहाना लगाया कि पापा जी मैं हूँ छोटा बच्चा। दरअसल बात यह कि मैं हूँ छोटा बच्चा, सीट एक भी ले लेंगे तो मैनेज हो जाएगा, मैं 19-20 करके कहीं ना कहीं बैठ के चला जाऊँगा। तो पापा ने कहा बस ठीक है भाई, मेरे साथ तू अपना हिसाब लगा ले। तो उसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मुनीब भी साथ चले गया। साहब उसमें क्या लगाना था, बच्चा तो वो नहीं है, बड़ा हो गया, तो ज़ाहिर बात अगर वो जाएगा तो 2 सीट्स लेनी ही लेनी है, तो 2 सीटें लेकर ही वो गए हैं। अब कल शाम को गए थे, आज जुमा पढ़ के उन्होंने कोई दूसरा काम नहीं करना, ना इंजॉय करना है ना कहीं जाना है, सिर्फ वो जुमा पढ़ने गए थे इसी मकसद के लिए। वो जुमा पढ़ेंगे, फिर गाड़ी में बैठेंगे, फिर यहाँ वापस रवानगी हो जाएगी। मुनीब साथ ही है, वो कह रहा है कि आप चले जाएंगे, मेरा भी ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा देख आऊँगा, घूम आऊँगा, आप जुमा पढ़ लेना और साथ मैं भी जुमा पढ़ लूँगा। निकल गया था और आज अभी गया क्या है यार, मैं बड़ी मरी तो क्या है और ये यार हाथ वाला पीछे मरी हो गया तू बड़ी बार पैनी तेन मरी हो गया है। कल गए थे, कल तो पहुंचे थे, परसों शाम को गए थे और आज सैटरडे की शाम को वापस आ भी गए हुए हैं। सुबह कितने बजे तकरीबन पहुंचा था? सुबह 5 बजे। 5 बजे इधर घर पहुंच गया था? नहीं आज, हाँ आज 6 बजे। 6 बजे घर पहुंच गए थे। उधर से कितने बजे निकले थे? 10 बजे। रात के 10 बजे पिंडी से या मड़ी से? 10 बजे पिंडी बस पे बैठे थे। 10 बजे पिंडी से बैठे थे, इसका मतलब कि 6 घंटे लगे हैं पिंडी से यहाँ तक आते, मरीज के पहुँचते। बस खराब हो गई थी, बस से। अच्छा, सारी सवारियों ने फिर बस चेंज करके फिर ज़्यादा किराया आपने दिया जा, वो बस वाले नहीं किया? पहले इस वाली बस थी ना जहाँ पे जिस पे हम बैठे थे, हाँ। तो फिर दोबारा जब बस चेंज की फिर वो नॉन एसी था, इसके अंदर एसी था, राजा टाइप। हाँ उस तरह। इस तरह का मौसम ख्वारी हो ही जाती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया वो होता है, तो उसका नेक्स्ट सीन का कोई पता नहीं होता कि पहाड़ी इलाका क्या बने क्या नहीं। लेकिन इनके साथ फिर टाइम तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया होगा। जो इस वाले बस थी वो नहीं थी रुकती, जो दूसरी थी वो रुक रही हर स्टॉप पे। यही मसला है कि जो बस स्पेशल होती है ना, जो लाहौर से ही चलनी है और मरी पिंडी जाकर स्टॉप करना है, उसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा जो लोकल बस होती है उसने जगह जगह स्टॉप करके फिर अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है। जितनी देर तक वो स्टॉप करती है उतनी दफ़ा बंदा 2 दफ़ा जाके पिंडी से हो भी आता है। लेकिन जो भी है, इतना शुक्र है कि टाइम से और सुबह सवेरे घर पहुंच गए हो। सुबह सवेरे घर पहुंचे हैं तो सारा काम हो सका, क्योंकि सुबह एक बंदा काम नहीं कर सकता, 2 बंदे चाहिए ही चाहिए। पापा आ गए तो इससे ये फ़ायदा हो गया कि अब्दुलरहमान के साथ पापा ने शेयरिंग करके सारे मामला जल्दी कर दिए। अभी भी देखे तो सारा काम पेंडिंग रहता है। इस भैंस को पानी पिलाना है, वो तो वैसे ही उसकी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब बनी हुई है। इन भैंसों को भी मैंने अभी अंदर बांधा और अभी छतरे देखे वैसे ही बांधे हुए हैं जैसे रात को बंधे हुए थे, उसको धूप भी आ गया। अब अभी इनको चारा भी डालना है। तो आपका भाई फिर इस तरह करता है कि कपड़े चेंज करता है, कपड़े चेंज करके चारा डालता है और उसके बाद चारा लेने भी जाना है। तो बाकी व्लॉग काफ़ी लंबा आ रहा था, आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में हमेशा याद रखना, बहुत सारा प्यार। बी वाच बी हेयर।